हाँ तो दोस्तों, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 20 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 20 की चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या बोला गया है जो समझते हैं। बोला गया इस अनुच्छेद में किसी भी अभियुक्ति या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो, चाहे वह विदेशी हो, या किसी कंपनी के द्वारा व्यक्ति हो, यानी किसी कंपनी का कोई व्यक्ति हो, या कोई भी संगठन का कोई व्यक्ति हो, तो उसके विरुद्ध मनमानी ढंग से उसे दंड नहीं किया जाए, उसकी संरक्षण का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। यानी दंड से संरक्षण प्रदान करना, दंड से संरक्षण का अधिकार, दंड से संरक्षण का अधिकार किस में चर्चा किया गया? तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत। आर्टिकल 20 के अंतर्गत दंड यानी दंड से संरक्षण प्रदान करना है, तो वह आर्टिकल 20 के अंतर्गत। अब मतलब किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति के द्वारा चाहे दोषी करार हुआ है, यानी दोषी व्यक्ति है, तो उसके ऊपर दंडित किया जाएगा, लेकिन दंडित मनमानी ढंग से ना हो, एक नियमानुसार हो, उसी की चर्चा इसमें किया गया है। तो दंड से संरक्षण, दंड से संरक्षण। तो इसमें सबसे पहले बोला गया है कि उस व्यक्ति के ऊपर सबसे पहले जानना होगा कि क्या संरक्षण दिया गया है। तो संरक्षण यही है कि किसी भी व्यक्ति को आप दोषी करार कर रहे हैं, तो दोषी करार करने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि क्या वो व्यक्ति उस समय वहाँ पे उपलब्ध था या नहीं, उस समय वहाँ पे था या नहीं। अगर वहाँ पे था तो फिर उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के तरीका से अपना देखा जाएगा, उससे पूछताछ किया जाएगा। और दूसरी फिर उसी व्यक्ति यानी वैसी व्यक्ति को दोषी करार किया जाएगा जिससे कि कोई भी घटना घटा है और उससे उस घटना में कोई लिंक मिलता है, उस घटना से उस व्यक्ति का कोई संबंध हो, संबंध हो, उस घटना से उस व्यक्ति का कोई संबंध हो, तो उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और कानूनी कार्रवाई अब अपनी न्यायालय के ऊपर है कि यानी दोषी है या नहीं है, वो तो न्यायालय के ऊपर है। तो इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है। अब जब दोषी ठहराया गया है तो उसके ऊपर मतलब पहला बोला गया कि ये होना चाहिए, दूसरा बोला गया है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। दूसरा क्या बोला गया है? एक अपराध किया है, अपराध एक अपराध किया है तो एक ही बार उसे दंडित किया जाएगा, एक ही बार उसे दंडित किया जाएगा। एक अपराध किया है तो उस व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जाएगा, उस व्यक्ति को एक ही बार दंडित किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति अपराध किया है तो उसको एक ही बार दंडित किया जाएगा। किसके अंतर्गत बोला गया? आर्टिकल 20 के तहत बोला गया कि अगर जो कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपराध किया है तो उसे एक ही बार दंडित किया जाता है। इसी के तहत कहा जाता है कि अगर जो पुलिस का काम होता है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसे न्यायालय को सुपुर्द करना, न्यायालय तक पहुंचाना, लेकिन उसी के बीच में अब अगर जो पुलिस उस व्यक्ति के साथ मरम पीटी करता है तो अब मरम पीटी करने के बाद हो गया कि प्रशासन भी उसे दंडित किया और न्यायालय भी उसे दंडित करेगा। तो ऐसे में तो उस व्यक्ति के ऊपर दोहरी दंडित हो गया। लेकिन इस अधिकार के अंतर्गत बोला गया एक ही बार उसे दंडित किया जाएगा, अर्थात पुलिस को या प्रशासन को दंडित करने का अधिकार नहीं है, दंडित करने का अधिकार नहीं है। वो न्यायालय उसे दंडित करने का आदेश दिया जाता है, न्यायालय के द्वारा उसे दंडित किया जाता है। मतलब एक अपराध किया तो उसके एक ही बार उसे सजा मिलेगा। अब दूसरे जानते हैं, अब दूसरी तरीका से अब समझते हैं। यानी तीसरा और क्या बोला गया? पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा में बोला गया है किसी अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध वह साक्ष्य नहीं बनेगा। कोई अपराध किया गया है,
कोई अपराध किया है तो वो स्वयं साक्षी नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब हो गया कि कोई व्यक्ति अपराध किया है तो अपराध के लिए वो व्यक्ति खुद अगर जो गछ रहा है कि हाँ हम ही किए हैं, तो इसके आधार पर न्यायालय उसे सजा नहीं दे सकता। हाँ, अगर जो वो कहा है उसके तहत पर अब कोई भी यानी वस्तु अगर जो मिल जाता है, यानी किसी साक्ष्य के रूप में कोई वस्तु मिल जाता है, किसी भी प्रकार का आधार सबूत मिल जाता है, तो वह अपराधी यानी साबित हो पाएगा स्वयं के विरुद्ध। ऐसा नहीं कि न्यायालय के जाने के बाद बोल दिया जाएगा कि हम ये कार्य हम ही किए, तो न्यायालय फिर इस बात को लेकर ये नहीं कहेगा कि हाँ तुम ही किए हो। अगर जो किया है तो फिर उसे अब साक्ष्य एकजुट करना होगा। अब साक्ष्य एकजुट किस प्रकार से करना है, तो मान लिया जाए कोई व्यक्ति अगर जो अपराध किया है और अपराध करने के बाद अपराध करते समय किसी व्यक्ति को पीटा है, किसी व्यक्ति को मारा है, और मारने के बाद बोला गया कि नहीं वहाँ पे वो हथियार को छिपाए हैं या वहाँ पे उस व्यक्ति को रखा गया है, वहाँ पे इस व्यक्ति को रखा गया, तो अब वो साक्ष्य रूप में होगा। यानी भौतिक जो भी वस्तु होगा वो साक्ष्य होगा, ना कि वो बोल दिया तो उसको हम साक्ष्य मानेंगे, उसको साक्ष्य नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल 20 हमें 3 प्रकार से हमें संरक्षित करती है, यानी अपराधियों को 3 प्रकार का संरक्षण प्रदान करते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 21 अनुच्छेद 19 के 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसे वंचित किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब हुआ कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है तो ये नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करता है कि हमें किस प्रकार से जीना है, ये अधिकार नागरिकों को दिया जाता है। और आर्टिकल 20 और 21 जो है, ये 2 आर्टिकल ऐसा है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी, मतलब इमरजेंसी के समय भी ये आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जाता, यानी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी किसी भी व्यक्ति को प्राण नहीं ले सकते हैं, इससे स्वतंत्रता दिया जाता है। इसके अलावा दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार से उसे उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, इसकी स्वतंत्रता दिया जाता है। और इसी के ऊपर उच्चतम न्यायालय ने एक मनेका मामला आया था, मनेका मामला, और मनेका मामला में ये फैसला दोबारा स्थापित किया और अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकार की घोषणा किया। ये जो आया था मनेका मामला 1973 की चर्चा किया जाता है। 1973 में ये उच्चतम न्यायालय से ये आदेश दिया गया। ये एक ऐसी मोड़ है, ये एक ऐसी समय था जिस समय मनेका मामला में ये यानी न्यायालय को अपने अनुसार से जांच करने का एक नया रूल लाया, नया तरीका बनाया गया। नया तरीका कहने का मतलब हुआ था कि उससे पहले, मनेका मामला से पहले अगर किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति अपराध किया है तो जो संविधान में लिखा हुआ है कि उसे, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, 24 घंटा के अंतर्गत न्यायालय को सपुर्द करना है। अब न्यायालय का काम रहा कि उस पर क्या करना है, नहीं करना। अगर जो वो प्रोसेस से काम किया है तो ठीक है, तो न्यायालय अपना क्या करता था, उसके आधार पर, मतलब जो लिखित था उसी के हिसाब से वह साक्ष्य बना देता था, उसी के आधार पर उसे दंडित किया जाता था। लेकिन मनेका मामला आने के बाद क्या हो गया
कि इस मामला में अब न्यायालय को भी ये अधिकार मिला कि अब न्यायालय भी उस यानी जो दंडित जिसे किया जा रहा है या जो भी अपराध किया है उस अपराधी को जांच करे। अब जांच करे तो अपनी तरीका से जांच करे। कहने का मतलब हुआ अगर जो कोई मामला आया और कोई मामला आया तो जो लिखित है उसी के हिसाब से केवल जवाब नहीं दिया जाएगा, केवल जवाब नहीं दिया जाएगा। यानी न्यायालय को यह अधिकार दिया गया और न्यायालय अब जो सही लगेगा, न्यायालय के अनुसार जो न्याय होगा उसके हिसाब से वो जवाब देगा। तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या आता है वो समझते हैं। सबसे पहले व्यक्ति को प्रतिष्ठा के साथ यानी मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार दिया गया, जीने का अधिकार दिया गया। दूसरा, स्वच्छ पर्यावरण या प्रदूषण रहित जल वायु में जीने का अधिकार दिया गया। कहने का मतलब हुआ स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, वहाँ पे हम रह सकते हैं। इसके अलावा हमें जल जो मिलना चाहिए, जो पानी होना चाहिए वो स्वच्छ होनी चाहिए, वायु जो होनी चाहिए स्वच्छ होनी चाहिए, वहाँ पे जीने का अधिकार हमें दिया गया। तीसरा, जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत ही हमें जीवन रक्षा के अधिकार दिया गया। जीवन रक्षा के अधिकार का मतलब क्या होता है कि हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता है। अगर किसी कारण से हमारे ऊपर अटैक होता है, हमें अब ऐसा लग जाता है कि नहीं हमें जान से ही मार दिया जाएगा, तो अब उसके ऊपर यानी अब हमें उसके विरुद्ध अगर जो कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हम अपराधी नहीं होंगे, कारण कि ये जीवन रक्षा करने का अधिकार देता है। जीवन रक्षा का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार। इसके अलावा पहले क्या बताया गया था? वायु, जल, इसके अलावा पर्यावरण में रहने का अधिकार, रहने का अधिकार, स्वच्छ, इसके अलावा प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, इसके अलावा निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। तीसरा देखते हैं, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया? आर्टिकल 19 यानी आर्टिकल 21 में चर्चा किया गया, आर्टिकल 21 में चर्चा किया गया। इस आर्टिकल के तहत बताया गया कि निजता का अधिकार, निजता का अधिकार मतलब जो पर्सनली मामला है उस पर मेरा अधिकार है, उसे हम शेयर करें या ना करें वो मेरा अधिकार है। और इसी के तहत पर जब किसी भी प्रकार की मामला आती है, अगर जो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है तो पुलिस कार्रवाई करने के बाद अगर वो हमारी विभिन्न प्रकार के जैसे कि फ़ोन हो तो फ़ोन का पासवर्ड बनाना, लैपटॉप है उसके पासवर्ड बताना, अब पुलिस को हम बतावे या ना बतावे ये हमारा अधिकार है। अगर जो हम बतावे यानी बतावे या ना बतावे हमारा अधिकार है। अगर हम नहीं बताते हैं तो प्रशासन हमारे ऊपर दबाव नहीं बना सकते, कारण कि ये मेरा निजता की मामला है, इसके कारण से हमारी प्रतिष्ठा पर हनन होगा या किसी भी प्रकार की हमारी निजी मामला है उसको अगर जो हम नहीं बताएंगे, ये हमें अधिकार देता है। इसके अलावा बोला गया आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार, हमें रहने का अधिकार, आश्रम में आने आश्रय का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार। इसके अलावा स्वास्थ्य का अधिकार, मेडिकल सुविधा होनी चाहिए उसका अधिकार। इसके अलावा 14 वर्ष से कम यानी 14 वर्ष से कम यानी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, निःशुल्क कानूनी अधिकार, निःशुल्क कानूनी अधिकार। और इसमें अधिकार दिया गया अकेले कारावास में बंद होने का विरुद्ध अधिकार, मतलब अगर जो कारावास हमें दंडित किया गया तो जेल के अंदर एक कोठरी में हम अकेले नहीं रहेंगे, तो इसकी अधिकार हमें देते। इसके अलावा अगर जो हमें गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत सुनवाई का अधिकार, तुरंत सुनवाई का अधिकार। इसके अलावा हथकड़ी नहीं लगाने का अधिकार, हथकड़ी के विरुद्ध अधिकार। और इसके अलावा वो मानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार,
जो मानव के विरुद्ध हो, मानवीय तरीका से नहीं हो, उसके विरुद्ध। इसके अलावा और हमें अधिकार दिया गया है देर से फांसी देने, यानी देर से फांसी के विरुद्ध के अधिकार, मतलब हमें देर से फांसी दिया जाए, अच्छी तरीका से जांच परख किया जाए तो उसकी अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा विदेश यात्रा करने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, घूमने का अधिकार में, जैसे कि 19 में हम पढ़ रहे थे कि घूमने का अधिकार है, और जब घूमने का अधिकार है तो यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि हमें विदेश घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, विदेश जाने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 देता है, जबकि भारत में ही घूमने का अधिकार तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। उसके अलावा बंधुआ मजदूर करने के विरुद्ध अधिकार, यानी बेगारी करने के विरुद्ध अधिकार, हमें बेगारी नहीं करना है, या बंधुआ मजदूर बन के नहीं रह रहा है। बंधुआ मजदूर किसको कहा जाता है? जिसको कुछ पैसा दिया जाता है, मतलब हमेशा के लिए कुछ पैसा दे दिया जाता है, उसके बाद उसे बांध लिया जाता है कि नहीं इतना दिन तक तुम ये काम मेरा करोगे, तो उसी प्रकार का बंधुआ मजदूर। इसके अलावा हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब हिरासत ले गया और हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा आपातकालीन में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का अधिकार, मतलब अगर जो इमरजेंसी टाइम भी है तो हमें चिकित्सा सुविधा मिलना चाहिए। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में समय में उचित इलाज होने का अधिकार, उचित इलाज करने का अधिकार। इसके अलावा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। कैदियों के लिए जीवन, यानी कैदी के लिए जीवन की आवश्यकता का अधिकार, अगर जो कैदी को जेल में अंदर रखा गया है तो कैदियों को भी अधिकार दिया गया कि जो जो सामान उसको ज़रूरत है वो सामान पहुंचाना या उपलब्ध कराना, यह यानी कैदियों का अधिकार दिया गया। इसके अलावा महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सम्मान पूर्वक आदर एवं सम्मान करने का अधिकार, महिलाओं को सम्मान करना, आदर करना, यह अधिकार दिया गया। इसके अलावा और भी हमें अधिकार दिया गया 1921 आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही बोला गया है कि हमें सार्वजनिक रूप से फांसी नहीं दिया जाए, सार्वजनिक रूप से हमें फांसी नहीं दिया जाए। तो आर्टिकल किसके अंतर्गत? 21 के अंतर्गत, यानी सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध अधिकार। पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का अधिकार, अगर जो पहाड़ी क्षेत्र में कोई निवास करता है तो वहाँ पे रोड बनाने का या आने जाने की व्यवस्था करने का अधिकार। इसके अलावा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार हमें आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? 21 के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इसके अलावा प्रतिष्ठा का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार। इसके अलावा दोषी सिद्ध वाले न्यायालय के आदेश से अपील का अधिकार, अपील का अधिकार। मान लिया जाए किसी न्यायालय में हमें दोष सिद्ध किया गया है तो फिर से दोबारा अपील करने का अधिकार, अन्य दूसरे न्यायालय में हमें उसको फिर से प्रूव करने का अधिकार हमें दिया जाता है। इसके अलावा पारिवारिक, इसके अलावा क्या बोला गया? पारिवारिक पेंशन का अधिकार, पारिवारिक पेंशन के अधिकार। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। उसके बाद जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग, यानी जीवन बीमा पॉलिसी बनाने का अधिकार हमें दिया गया। शयन का अधिकार, शयन कहने का मतलब हुआ सोने का अधिकार, सोने का अधिकार, सोने का अधिकार। ये अधिकार हमें सोने का भी अधिकार दिया जाता है कि हम कितना सोवे या ना सोवे, उसका अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से सोने का अधिकार। इसी में यानी एक व्यक्ति होते हैं जो कि अपना फील्ड में यानी गांधी मैदान जैसा जगह पे सोए रहते हैं और प्रशासन आते हैं उससे उठा के ले चल जाते हैं, और जब उठा के ले चल जाते हैं तो फिर वो न्यायालय में अपना यानी अपने तरीक़ा से वो न्यायालय के बातों को रखते, यानी न्यायालय के पास अपनी बातों को रखते हैं, और उस प्रकार से न्यायालय अब ये हमें सोने का भी अधिकार देता है। इसके अलावा शोर प्रदूषण से मुक्त रहने का अधिकार, मतलब प्रदूषण मुक्त रहना है तो वायु प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण ये है वहाँ से। इसके अलावा धरणीय विकास का अधिकार, मतलब लगातार हमारी विकास हो, पीढ़ी दर पीढ़ी विकास होते जाए, इसकी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा दाह संस्कार का अधिकार, दाह संस्कार का अधिकार। इसके अलावा अपनी मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार, मतलब शादी करने का अधिकार इसी में बोला गया। अनुच्छेद 21 के तहत बोला गया है कि अपनी मनपसंद व्यक्ति से शादी कर सकते, चाहे वह लिंग किसी भी प्रकार का हो, पुरुष हो, महिला हो या किसी भी प्रकार का।
मतलब किसी भी व्यक्ति से शादी करने का अधिकार दे। इसी अधिकार के तहत देखते होंगे कि पुरुष पुरुष शादी कर लेते हैं, यानी बहुत से देखते हैं सोशल मीडिया पे आते रहते हैं, यानी पुरुष पुरुष से शादी कर लिया, महिला महिला से शादी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको यानी अपनी पसंद की व्यक्ति से शादी करने का ये अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा गरिमा के साथ जीने यानी गरिमा के साथ मरने का अधिकार, गरिमा के साथ मरने का अधिकार, मरने का अधिकार भी हमें दिया जाता है, लेकिन निष्क्रिय मृत्यु, इच्छा मृत्यु हो। मतलब आपकी इच्छा है मृत्यु होने का, तो इच्छा है लेकिन निष्क्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय कहने का मतलब हुआ कि वैसा मृत्यु होना चाहिए जिसमें कि मान लिया जाए कि अब कोई आप ऐसे रोग से ग्रसित है जिसके कारण से फिक्स है कि आप तो मरेंगे ही मरेंगे, मतलब 5 दिन के बाद 2 दिन के बाद मरेंगे, या वैसी रोगों से ग्रसित हैं जिसके कारण से आपका मृत्यु निश्चित है, तो अब न्यायालय उसे इच्छा मृत्यु का आदेश देता है। लेकिन ऐसा नहीं कि छोटा सा बीमारी है या किसी भी मानसिक तनाव में आके हम इच्छा मृत्यु कर सकते हैं, मतलब सुसाइड कर सकते हैं। सुसाइड करना भी एक अपराध है, सुसाइड भी करना एक अपराध है। अगर जो सुसाइड करना है तो पहले न्यायालय से आदेश लेना होगा कि हम सुसाइड करें या ना करें। अगर जो सुसाइड कर रहे हैं और सुसाइड अगर जो मर गए तब तो फिर कोई बात नहीं है, अगर जो जिंदा रह गए हैं तो आपके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आर्टिकल 20 और 21 की अध्ययन किए। तो आर्टिकल 20 में हमें दंड से संरक्षण प्रदान करता है और 21 जो है